तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वैकेंसी आपको इसरो की तरफ से रिलीज की गई है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रिक्वायरमेंट 2023 की पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जिसमें ITI डिप्लोमा के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। डिप्लोमा के लिए आपका टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर है और ITI वालों के लिए टेक्नीशियन पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आ गई है। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी 44,500 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, आपकी पर मंथ 44,500 स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी रिलीज की गई है, अभी डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं रिलीज की गई है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ब्रांच वाले या कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या चयन प्रोसेस है। इन सारी बातों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वैकेंसी रिलीज की गई है। अगर यह कहाँ से निकाली है तो इसरो नोर्दर्न कॉम्प्लेक्स की तरफ से आपकी वैकेंसी निकल कर आई है। महेंद्रगिरी में आपकी यह महेंद्रगिरी की तरफ से आपकी यह तमिलनाडु में पड़ती है, तो इसकी तरफ से आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टेक्नीशियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकल कर आ गया। उसके टेक्नीशियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर बात करें तो पे लेवल आपकी 7 के अनुसार आपकी सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर अगर देख ले तो ब्रांच कौन कौन से ब्रांच वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपका टोटल 15 सीट पर वैकेंसी निकल कर आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए 4 सीट पर, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट पर, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट पर और सिविल के लिए 3 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी रिलीज की गई। अगर इसका क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। अगर मैकेनिकल इंजीनियर में तो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए आपका फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा इन मैकेनिक इंजीनियरिंग में या आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपकी होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अभी दिया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। इतने अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इतने ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी 4 ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं तो क्या होना चाहिए आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। अगर सिविल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास किस में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में आपकी होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगला पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह किस पोस्ट के लिए है, यह ITI वालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर टेक्नीशियन बी पोस्ट के वैकेंसी निकाला गया। अगर पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर पे लेवल 3rd के अनुसार अगर सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर इसमें बात करें तो कौन कौन से ट्रेड वाले हैं, तो फीटर देख लेते हैं। फीटर के लिए 19 सीट पर निकाला गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 3 सीट पर, वेल्डर के लिए 3 सीट पर, रेफ्रिजरेटर एंड AC के लिए 1 पोस्ट पर, इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पोस्ट पर, प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पोस्ट के लिए आपकी क्या होना चाहिए। अगर फीटर में आप अप्लाई कर सकते हैं तो फीटर में क्या होना चाहिए आपका ITI या फीटर ट्रेड से होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए और NCVT सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और साथ में आपका क्या होना चाहिए नेशनल, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपकी होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आप पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं तो क्या होना चाहिए आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक में होना चाहिए, और साथ में आपका क्या होना चाहिए आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेल्डर में अप्लाई करते हैं तो कौन से अप्लाई ट्रेड वाले वेल्डर में आपका क्या होना चाहिए ITI होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर AC में अप्लाई कर सकते हैं तो आपका क्या होना चाहिए ITI रेफ्रिजरेटर में, और क्या होना चाहिए NCVT आपका ट्रेड होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपकी होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में सब के लिए, इलेक्ट्रिशियन में भी वही है, आपका ITI होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लम्बर में भी आपका ITI होना चाहिए, NCVT और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अगला बात करें तो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आप ITI किए हैं तो यहाँ पर देखिए उसके लिए अलग दिया गया है। इसके लिए पे लेवल 3rd के अनुसार ड्राफ्टमैन सिविल के उसका भी वही दिया गया है। सैलरी 21,700 से 69,100 पर मंथ रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राफ्टमैन आपका सिविल होना चाहिए, ITI में आपका ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आपका ड्राफ्टमैन सिविल से ITI होना चाहिए और साथ में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपकी होना चाहिए। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो क्या होना चाहिए, आपका मैट्रिक होना चाहिए, या आपका तमिलनाडु स्टेट से आपका क्या होना चाहिए, हैवी ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ईयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ईयर 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर 5 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए तो आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए, आपका 10वीं होना चाहिए और या क्या होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देख सकते हैं फायरमैन के लिए निकाला गया है, यहाँ पर फायरमैन के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फायरमैन, अगर फायरमैन की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है और इसके लिए यहाँ पर लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। इसके लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक आपका होना चाहिए, साथ में आपका क्या होना चाहिए, फायरमैन में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका कब से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्म आपको यहाँ पर 27 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 24 मार्च तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर अगर 27 मार्च में अगर डिटेल्स नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर आप जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाली है, क्या चयन प्रोसेस, रिटेन माध्यम क्या होगी, तो वहाँ पर सिलेबस कौन कौन से सिलेबस रहने वाली है, ये सारे डिटेल्स नोटिफिकेशन में जानने का प्रयास करते हैं। हालाँकि इसमें भी काफ़ी शॉर्ट नोटिफिकेशन में बहुत सारे चीज़ को बताया गया है लेकिन सिलेबस नहीं बताया गया। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके जैसे कई दोस्तों को जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।